मंत्र, मूर्ति और माला कभी बदले नहीं जाता, ना गुरु जीवन में बदले जाते। इसलिए जो माला है एक ऐसी माला होनी चाहिए, उस पर नाम जपते जपते ही हमारा जीवन गुजर जाए। और देवी श्री नारद मां सती के पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा माँ एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ ने जो अपने गले में मुंडों की माला पहनी है वो किसकी है? उन्होंने कहा ये बात तो आज तक, अब इतने में तो सती महारानी बिल्कुल सदमे में पड़ गई। उन्होंने कहा नारद जी सारी बात उन्होंने मुझे बताई पर आज तक ये बात नहीं बताई। उन्होंने कहा फिर खाक प्यार कर रहे हैं, फिर काहे को प्यार है, तब तक मैं यही बात न बताई। अब तो माँ बिल्कुल छटपटाने लगी और कहने लगी आज तो मैं सिर्फ यही बात पूछूंगी। और इतने में तो देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल गए। देव ऋषि नारद का क्या काम है? वो किसके घर में झगड़ा करा दे और किसके घर में साथ करा देंगे और क्या काम है? वो बिगड़ी को बना देते हैं और बना जहाँ बनी हुई होती है वहां बिगाड़ देते हैं। पर अब तो भगवान भोलेनाथ जैसे ही आए और आते ही माँ ने ना तो पानी का पूछा ना भोजन का पूछा। उन्होंने कहा स्वामी आप आज मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके गले में माला है मुंडों की, आखिर ये किसकी है? अब तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा इसे इतने साल हो गए आज तक इसने ये नहीं पूछा, पर आज क्या हुआ इसे? भगवान वो अंतर्यामी है, भगवान ने ध्यान लगाया और कहा जरूर यहाँ पर नारद है। किसी की पत्नी के पास जाकर के कह दो तुम्हारे पति शाम को कहाँ बैठते हैं पता है, तो वो तो इतने में ही है फोन मिला देगी तुरंत। एक बच्चा कह रहा था कि मैं गाड़ी में जा रहा था, मैं आगे की सीट पे था, वो पीछे के थे, दो बच्चे हंस रहे थे। उन्होंने कहा गुरुजी मेरी पत्नी इतनी सीधी है। मैंने कहा कितनी? उन्होंने कहा बहुत सीधी है, कभी मुझे फोन नहीं करती, मैं कहीं भी हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी है। तो 2 सेकंड बाद बोला मैं आगरा जा रहा था, कहने लगा जब भी करते तो डायरेक्ट वीडियो कॉल ही करते, ये बताओ कहाँ बैठते हो? तो ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ कहते हैं। भगवान ने कहा हे भवानी, हे देवी, ये जो मुंडों की माला है तुम इसको सुन नहीं पाओगी। मैं आपको अगर बताऊं ये जो मुंडों की माला है ये तुम्हारी ही, ये तुम्हारे ही मुंड है। उन्होंने कहा स्वामी मेरे इतने मुंड? उन्होंने कहा हाँ तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे 107 जन्म हो चुके हैं और 108वें अभी होने वाला है। इसलिए माला में कितने मोती होते? 108, क्योंकि माँ तो अभी सती है। उन्होंने कहा स्वामी ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा हे देवी मैंने सदा अमर कथा सुनी है, तुमने अमर कथा नहीं सुनी। जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, इसलिए मैं तो अमरनाथ हूँ। इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम क्या है? अमरनाथ है। क्योंकि हे देवी मैंने तुम्हें प्रयास भी किया, जब मैं अपने गुरु के चरणों में कथा सुनाने के लिए आपको गया था, आपका ध्यान वहां भी नहीं था। और क्योंकि भगवान भोलेनाथ वहां पर लेकर के गए थे, माँ का ध्यान जब भी कथा में नहीं था, इसलिए ध्यान कथा में ही होना चाहिए। आपसे भी 7वें दिन पूछा जाएगा है कि कथा में क्या क्या हुआ, तो फिर ये नहीं है कि सोने में ही समय जा रहा है। मैं आज दिन में सोच रहा था तुम सब सो रहे थे, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया नीचे, मैं आज कहाँ गए सब? तो मैं सोच रहा था यहाँ जब इतना समय है तो 2 समय कथा हो नीचे की, 9 बजे से और 1 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे लंच। यहाँ सोने थोड़ी आए, यहाँ तो सिर्फ भगवान की कथा करने आए। पर आपको तो कूलर लगवा दिए मामा जी ने, आप झकझक सो रहे हो। होल में भी कूलर है, ऊपर भी कूलर है, कल मेरे कमरे में भी लगवा दिया इन्होंने। तुम भी सो हम भी सो, सिर्फ यहाँ पे सोने सोने आए। अरे सोना इधर तो अपने घर रहते, कल से कथा 2 समय होगी, आके बैठ जाना। तो ये उसकी बात है, ये प्रेम की। इसलिए प्रेम करो परमात्मा से, जितना समय मिले भगवत चर्चा में करो। अरे किसी को कुछ देना लेना तो है ही नहीं, अपनी कथा है, अपना घर है, अपना सब कुछ है, इसलिए आकर के बैठ। भगवान ने कहा हे देवी तुम्हें अमर कथा सुननी। उन्होंने कहा स्वामी मैं उस कथा को जरूर अवश्य सुनना चाहते हो, आप मुझे सुनो। माँ कहती है आप मुझे भगवान श्री राम की कथा सुनाओ और जिससे मेरा जीवन भी धन्य है।
भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी हाँ मैं आपको कथा सुनाऊंगा। अब तो भोलेनाथ कैलाश पर दोनों कहते हैं आओ मैं तुम्हें अमरनाथ की गुफा पे लेकर के चलता हूँ, वहां आपको कथा सुनाऊंगा। और वहां भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं और माँ पार्वती प्रसन्न करती हैं और भगवान शंकर से प्रसन्न करती हैं और यही कहती हैं क्या क्या पूछती हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी तुम धन्य हो, तुमने भगवान श्री राम के कथा के बारे में पूछा। क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज किशोरी। जैसे ही पता चलता है श्री सुखदेव जी महाराज को कि भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने वाले हैं, तो वो भगवान और मां पार्वती के पास आकर के अंडे स्वरूप में उनके आसन के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अमर कथा माँ को सुनाते हैं। माँ कुछ देर तो हुंकारे देती है। अच्छा ऐसे हुआ उनका भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, गुरु कृपा से उनके यहाँ संतान हुई। ऐसे कर करके भगवान कथा सुनाते हैं भगवान श्री राम की और बताते हैं कि भगवान का वनवास हुआ। तो इतने में तो माँ सो जाती है, जन्म पे ही सो जाती है। माँ तो कथा शुरू हुई थी तभी सो गई थी, पर हुंकारे आ रहे थे तो भगवान ने पूरी कथा सुना रहे थे। भगवान भोलेनाथ तो बिल्कुल शुरू ही थे। हुंकारों के बाद जैसे ही आ रही थी जैसे माँ दे रही थी, क्योंकि अगर आप किसी से बात करो, रात को हम कमरे में बात करते हैं तो अच्छा या हाँ जी कहना पड़ता है, तो उससे कनेक्ट रहता है थोड़ा। इसलिए अगर आपका ध्यान इधर होगा तो कथा उतनी ही अच्छी होगी, और आपका ध्यान नहीं होगा तो मैं भी सोचूंगा कि ठीक है मुझे भी टाइम पूरा करना है। नहीं, भगवान की कथा होनी चाहिए, ध्यान बिल्कुल कथा में होना चाहिए। अब तो सुखदेव जी महाराज कथा सुन रहे थे, बड़ी कथा सुनी, और माँ की जैसे ही कथा में थोड़ा सा भगवान ने जयकारा बोली, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब राम की कथा हुई तो राम का जयकारा हुआ, और तुम्हें आदत पड़ गई है राधे राधे है, क्योंकि तुम्हें इतना प्रेम हो गया राधे राधे से, अच्छी बात। इसलिए राम का भी नाम बोलो, राधे का नाम बोलो। इसलिए राधे के नाम से जीवन समझ जाता है, राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। इसलिए राम के नाम से मोहब्बत करो, राधे के नाम के मोहब्बत करो। और कल भी मैंने आपको बताया था, माँ ने कहा हे स्वामी आप क्या कह रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ और भगवान बड़े हुए, फिर गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा समझ में नहीं आया, क्या मतलब? उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सारी कथा सुना दी और तुमने कथा नहीं सुनी, फिर आके हुंकारे कौन देगा? अब तो इतना भगवान ने देखा, चारों तरफ को देखा, तो इतने में अंडे में से निकल के श्री सुखदेव जी महाराज उड़ते हुए और श्री बद्री विशाल की ओर चल दिए, और भगवान भोलेनाथ उनके पीछे पीछे अपना त्रिशूल लेकर के उन्होंने अमर कथा। ये तो किसी के लिए कथा थी नहीं, ये तो अगर थी तो सती के लिए थी, सती ने तो कथा नहीं सुनी, पर वो सुखदेव जी महाराज ने सुनी, और वो जाकर के व्यास पत्नी के मुख में चले गए। और भगवान भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे तो व्यास जी महाराज ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक कोई पक्षी यहाँ पर आया है और वो उसने मेरी अमर कथा सुनी है, मैं उसको मार देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा स्वामी हे देवों के देव महादेव, जिसने अमर कथा सुन ली उसको आप कैसे मार सकते हैं? बड़े प्रेम से समझाया व्यास जी महाराज ने। उन्होंने कहा पर ये जो भी होगा, जो भी ये जिसने भी अमर कथा सुनी है, ये अनेकों का भला करेगा, और जिसके ऊपर इसकी कृपा हो जाएगी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कथा जो सुनी है वो भगवान भोलेनाथ से सुनी। और व्यास पत्नी के गर्भ में 16 वर्ष रहे, उसके बाद वो जंगल में चले गए। पिताजी उनके पीछे पीछे गए थे, बेटा तुम ये जो मैंने भागवत की रचना की आप इसको पढ़ो और पढ़ करके अपने जीवन को धन्य करो। पर श्री व्यास जी महाराज जाते हैं, वनों में जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, और वो तो विरक्त हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, सुखदेव जी महाराज तो विरक्त हो गए और वन में जाकर के तपस्या कर रहे थे। जैसे मार्ग में जा रहे थे, अब कन्याएं नहा रही थी। कन्याओं ने देखा इतना सुंदर बालक निकलता हुआ जा रहा था, उन कन्याओं ने उनका ये तो बिल्कुल विरक्त बाबा है,
और जैसे ही इतने बड़े व्यासी पीछे से आ रहे थे तो उन कन्याओं ने, उन महिलाओं ने अपने वस्त्र अपने ऊपर डाले। उन्होंने कहा देखो मेरा युवान पुत्र भी आपके आगे से गया है और मैं तो वृद्ध हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये वृद्ध है, इसकी दृष्टि में ना कोई नारी है ना कोई पुरुष है। इसलिए संत कैसे होते हैं? संतों के मन में सब एक ही। इसलिए संसार में हम जितने भी हैं हम सिर्फ स्त्री हैं। इस संसार में अगर कोई पुरुष है तो वो नारायण है, वो कृष्ण है। अब तो सुखदेव जी महाराज जाकर के, वो तो पुत्र पुत्र मोह में व्यास जी महाराज जाकर के पीछे पीछे जाते रहे, पर सुखदेव जी महाराज जाकर के वन में ध्यान करने लगे, कहने लगे जिसकी कथा सुनी है उसका ध्यान होना चाहिए। मुझे तो वो तो निराकार का ही ध्यान करते थे अब तक।